जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइव विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। और संगत जी, आज की ब्लेसिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, सत्संग को ध्यान से और पूरा सुने। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए जगह जगह भटकते हैं, पर वो काम हमारा नहीं होता। तो गुरु महाराज जी ने संगत जी का ऐसा मतलब जो कि कहीं भी पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल काम गुरु जी ने कैसे पॉसिबल किया है, इसमें संगत जी बता रहे हैं। तो संगत जी, इस सत्संग से आपका भी भला हो सकता है। जाने अनजाने जिस काम के लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं, गुरु महाराज वो काम आपका इस सत्संग की ब्लेसिंग के द्वारा बना देंगे। आप विश्वास रख के ध्यान से श्रद्धापूर्ण भाव से सत्संग को सुने। और संगत जी, सत्संग प्यारा लगे, अच्छा लगे तो संगत जी और संगत जी के साथ संगत परिवार में शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज फिर से गुरु जी के शुक्राने का दिन आ चुका है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी और आंटी जी को भी जय गुरु जी। तो अपना सत्संग शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है 1 महीने से। तो अभी क्या हुआ कि इनको टाइफाइड निकला है। गुरुजी पता नहीं अब इनके भी कौन से कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने से थे गुरुजी इन्हीं के पीछे लगे हैं। अब हमारा तो हो चुका कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था ना सर किसी भी चीज़ का, कि खिलाए का भी पिलाए का भी। मेरे ऊपर करवाएगा, इनके ऊपर तो खिलाए का भी, इनको तो खिलाया भी बहुत ज़्यादा है। तो गुरुजी कैसे कैसे करके इनके साथ क्या कर रहे हैं। इनको लूज मोशन भी इस समय बहुत हुए। इतने आज तक मैंने अपनी लाइफ में 15 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक इतने लूज मोशन मैंने इनको कभी नहीं देखे जितने उस समय होते। और फिर मैं जैसे कभी कुछ सत्संग सुनती हूँ तो उसमें मुझे पता चल जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या हुआ कि मॉर्निंग टाइम में सुबह 4 बजे इनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। जो ये टाइफाइड होता है, ये हाथों का बुखार होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दर्द हो जाता है। क्या हुआ कि मैं पेन किलर मांगने लगे। पेन किलर तो मेरे पास थी ही नहीं, क्योंकि मैं तो कितना भी पेन हो कभी दवाई नहीं खाती हूँ। तो हम घर में मतलब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी कि पेन किलर ले ली जाए। उसके बाद मैं तो गुरुजी के सामने ही बैठी थी। मैंने कहा गुरुजी आप ही देख लीजिए, ये सो जाएं, क्योंकि दिन में भी आराम नहीं मिलता है और बीमार अलग से हैं, छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो फिर क्या होता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर गुरुजी इनका पेन ऐसे ठीक करते हैं और ये इनको नींद आ जाती है। फिर ये सुबह 7:15 बजे उठते हैं। उसके बाद से इन्होंने मुझे बोला भी नहीं कि मुझे पेन हो रहा है। नेक्स्ट डे इन्होंने फिर डॉक्टर को भी दिखा दिया, क्योंकि अभी थोड़ा ट्रीटमेंट चलेगा टाइफाइड का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल हमारे साथ रहते हो। आपने हमारी रक्षा कितनी की है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज हम इस धरती पे बैठे हैं ना, इस घर में बैठे हैं, खा रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो हर पल आपकी वजह से गुरुजी। ये जो हमारी जिंदगी में पल आए हैं सिर्फ आपकी वजह से। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। अभी क्या होता है कि दोनों भाई अभी साथ साथ खेल रहे थे, तो बड़े वाले के पैर में छोटे वाले का सर लगा। नॉर्मल है ऐसे तो, लेकिन उसका पैर ऐसा सूजा, कितना मोटा हो गया वो, और पत्थर जैसा टाइट। वो दब भी नहीं रहा है। लेकिन क्या है कि गुरुजी का चंदन टीका लगा के वो थोड़ा थोड़ा नीचे बैठने लगा है, लेकिन अभी वो टाइट बहुत है, जैसे पत्थर। इतना पेन, वो उसे छू भी नहीं पा रहा है। अब गुरुजी ने वैसे भी सत्संग तो सुनाते ही रहते हैं, तो बस गुरुजी का साथ है तो किसी को भी कुछ भी होता रहे, सब कष्ट ऐसे ही कट जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा बेटे का भी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब एंजल नंबर की ब्लेसिंग इतनी मिलती है मुझे, ये भी गुरुजी का शुक्राना ही है। हर पल वो अपना एहसास दिलाते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कभी जय गुरु जी की स्कूटी मिल जाती है, कभी गाड़ी मिल जाती है, चेहरे में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उस समय ऐसा लगता है कि हाँ सच में हमारे साथ हमारे गुरु जी चल रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, ये एहसास दिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हम पहले थे। सच में इतना बदल सकता है कोई?
लेकिन ये सिर्फ गुरु जी की वजह से। अगर हम अपने आप को इतना बदलना चाहे, कभी भी नहीं बदल सकते, कभी नहीं। शायद हमें दूसरा जन्म लेना पड़े, लेकिन पहले जन्म के पाप कर्म तब भी चलेंगे हमारे साथ में, शायद हम तब भी ना बदल पाए। लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग देखिए हमें कैसे बदल देते हैं 84 दिन में ही, कुछ ही दिनों में। हमारी वो काया पलट होती है, हम खुद को खुद नहीं पहचान पाते हैं। सामने वाले को तो पता ही चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे मेरे घर पर इतनी नजर रहती है अड़ोस पड़ोस की भी, कोई पता नहीं क्यों मुझे पसंद क्यों नहीं करता है। कुछ दिन तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, उसके बाद उनको पता नहीं क्या चीज बुरी लग जाती है, क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं किसी के घर आना जाना पसंद नहीं करती, किसी से मेरी ऐसे वजह नहीं, लेकिन हाँ मैं बात सबसे आते जाते करती हूँ। लेकिन ऐसा मेरा उठना बैठना किसी के साथ नहीं है। तो पता नहीं उनको क्या चीज तो लगती है और क्या नहीं। लेकिन गुरुजी ने उन सबको मुझसे दूर कर दिया जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं चाहूंगी भी नहीं कि वो दोबारा मेरी जिंदगी में कभी वापस आए। मैं आपके साथ बहुत खुश अकेले में ही। मुझे जनता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी एक दिन मैं रात में मंत्र जाप कर रही थी, तो गुरुजी का शुक्राना करते करते पता नहीं कैसे एकदम आंसू निकलने लगे, और इतने इतने अजीब से आंसू निकलते हैं वो। जो हम रोते हैं वो वाला रोना नहीं होता, वो अजीब ही रोना होता है। उन दोनों रोने में बहुत फर्क होता है। वो आंसू फिर और फेस ऐसे भिगो देते हैं, नीचे तक टपक जाते हैं, वो अलग ही आंसू निकलते हैं जो गुरुजी के सामने बैठकर निकलते हैं। मुझे नहीं पता कैसे निकल जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी जब मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं, और गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है जब मैं रोती हूँ। तो कुछ ना कुछ जरूर मुझे मैसेज दे देते हैं, सत्संग सुना देते हैं। फिर ऐसे ही होगा, 15-20 मिनट हुए होंगे, मैं अंदर आई किचन में काम खत्म करके। जैसे ही मैंने मोबाइल को ऑन किया, सबसे पहला मैसेज यही था कि पुत्र तू रोया मत कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी बेटी रोए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने इतना प्यार हमें दिया है, हर समय आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहती है। आप हमारा हंसना खेलना सब कुछ दिखता है, हमारा रोना, हम कब खुश हैं हम कब दुखी हैं सब आपको पता चल जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लेकिन वो रोना गुरुजी सिर्फ आपके लिए है, वो आपके शुक्राने के लिए, वो आपका धन्यवाद करने के लिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है। बाकी लोगों के लिए रोना मुझे नहीं आता है, किसी के लिए भी नहीं, और जिंदगी में कभी आएगा भी नहीं। इतना मजबूत आपने मुझे बना दिया है। अब घर में भी कोई परेशानी आ जाए, हमारे साथ कुछ भी हो जाए, अब मैं टस से मस नहीं होती हूँ, अब मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जैसे ऐसे लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो गया तो होने दो। और ये सिर्फ गुरु जी की वजह से। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज जहाँ मैं बैठी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन मॉर्निंग टाइम में मंत्र जाप कर रही थी, तो क्या होता है कि गुरुजी जैसे कभी कभी हमें कुछ विजन दिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसे करके। क्या होता है कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जैसे वो जादू टोना करते हैं, वो गुड़ियाएं बनाते हैं, बड़ी बड़ी छोटे पुतले बनाते हैं। वैसे तो बहुत छोटे देखा है मैंने, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने जितना बड़ा पुतला देखा ऐसा लगा मैं 6-7 महीने का बच्चा देख रही हूँ। कपड़े से बना हुआ वो पुतला मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई। लेकिन ना तो मेरी आंखें खुली, ना मैं अपनी जगह से हिली, ना ही मैंने अपना मंत्र जाप बंद किया। बस गुरुजी वो इस तरीके से दिखाते हैं कि हमारे विजन में आ जाता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ चल रहा है। वो तो गुरुजी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन देखो फिर भी हम आपके साथ अच्छे से बैठे हैं ना, तो ये किसकी वजह से? सिर्फ आपकी वजह से ना। अब कोई कुछ भी करता रहे, बल्कि मुझे बहुत खुशी है कि आप ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये आपकी नजरों के सामने हो रहा है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने कर्म नहीं बिगाड़ने हैं। अब क्या हमने पुराने जन्म में क्या है क्या हुआ है हमारे साथ हमें नहीं पता है कुछ भी, लेकिन इस जन्म में तो हमने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया, तभी आप आज हमारे साथ हो गुरुजी। और आगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कुछ ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम आपकी संगत है, आपकी बेटी है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसा पिता पाकर कौन अपने बुरे कर्म करेगा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख वारी शुक्राना। अभी गुरुजी ने एक मैसेज दिया कि मैंने तेरे पूरे परिवार को हेल्थ की स्पेशल ब्लेसिंग दी है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि आजकल कभी नहीं किसी को कभी किसी को कुछ होता ही रहता है, तो गुरुजी ने सबको हेल्थ ब्लेस की है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ कष्ट करते रहते हैं, हमारे वो पैसे कहीं और खर्च होते रहते हैं, शायद उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है।
तो गुरु जी के होते हुए तो बुरा तो कभी होगा ही नहीं। कष्ट आएंगे थोड़े बहुत, सहने की ताकत हो जाती है, अपने आप दे देते हैं गुरु जी। हर चीज को सहना वही सिखाते हैं, वही हमें उबारते हैं हर दुख से, हर गम से। कहाँ से कहाँ वो हमें लेकर आ गए। मैं तो एक एक दिन वो याद करती हूँ ना, और अब तो मुझे याद भी नहीं आता है। अब मैं बिल्कुल याद भी नहीं करती हूँ। गुरुजी ने मुझे उन सब चीजों से इतना बाहर निकाल दिया, इतना बाहर निकाल दिया ना। बस ये सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ है और कुछ नहीं। अगर मैं सोचती कि मैं किसी के साथ ऐसा ना करूं, मैं छोड़ दूं ये सब कुछ, तो मैं नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ये सिर्फ आपकी वजह से। शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी बच्चों के टेस्ट हुए थे तो उनके बहुत अच्छे नंबर आए, जिसमें मुझे उम्मीद भी नहीं थी। उस चीज के लिए भी गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी मैसेज बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। कहते बेटा मुझे पता है तेरे घर वाले तेरे साथ कितना गेम खेलते हैं, वो सोचते हैं सबसे दूर करके तुझे घर से निकाल दिया जाए। ये तो पता है मुझे गुरु जी, जो आप कह रहे हो एक एक शब्द सच है। शायद उनको पता नहीं है कि पियो तेरा कौन है। तू टेंशन मत ले, जब मैं अपना गेम शुरू करूंगा तो संभलने का मौका भी मैं किसी को नहीं दूंगा। और ये बात सच है। सब मुझे यही सोचते हैं कि मुझे दूर कर दिया जाए और मैं अकेले में घुट के मर जाऊं, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और अब तो बिल्कुल ही नहीं, जब पहले ही नहीं होने दिया मैंने ये सब कुछ। हाँ, दूर तो मुझे सबसे किया गया है। मेरी सगी बहन है छोटी, मुझे 8 साल हो गए कम से कम, मैं उससे बात नहीं करती हूँ। उससे मेरी बात कर बंद करवा दीजिए कि ये चुगली करती है बस, इसलिए। और ये खुद के कर्म नहीं देखते कि ये खुद क्या करते हैं। कोई बात नहीं, एक वक्त वो भी आएगा। बल्कि कह भी रहे थे तू उससे बात कर ले, मैंने कहा नहीं। अब बात तो मैं तभी करूंगी जब ऊपरी मन से नहीं, जब आप दिल से सोचोगे कि हाँ मैंने तेरे साथ गलत किया था कि तेरी बात बंद कराई थी। और ये सब कुछ गुरु जी अपने आप करवाएंगे जब वक्त आएगा। और उन्हीं के वक्त पर हमें चलना है, जब आएगा बहुत अच्छा आएगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, ये सिर्फ आपकी वजह से और कुछ भी नहीं। शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज जी। हमारे घर में इतनी खुशियां आपने दी, जब से आपका स्वरूप इस घर में आया है, इस घर आपका भी हो गया है। और तब से सच में हमने इतनी शॉपिंग की, हम घूमने जाते हैं, हर चीज कैसे हो जाती है हमें खुद नहीं पता है। मैंने अपनी 15 साल की शादी में इतनी शॉपिंग कभी नहीं की होगी जितने मैंने 1 साल में कर दी है। सिर्फ अपने घर के लिए सामान खरीदना, और ये चीजें कैसे जुड़ जाती है कुछ पता भी नहीं चलता है। और देखिए गुरु जी की वजह से। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, घर में बरकत देने के लिए, बच्चों को भी सही रखने के लिए। इनको भी हद से ज्यादा आपने बदल दिया गुरु जी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप एहसास दिलाते हो अपना कि मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा, और सच में कभी नहीं होने दिया और होने भी नहीं दोगे। मेरे परम पिता परमेश्वर, एक आप ही हो जिन्होंने मुझे समझा, नहीं तो सबने तो मुझे पता नहीं क्या क्या समझा था। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। कुछ गुरु जी के लिए कुछ लाइनें। सब खो गया जब लगे तो भी मत डर, गुरु जी जब साथ हो तो अंत भी शुरुआत होता है। बिल्कुल सही, जब हमारा अंत होता है गुरु जी के साथ, तभी हमारी शुरुआत होती है, क्योंकि वो हमारे पुरानी सब चीजों को खत्म कर चुके होते हैं और नई शुरुआत धीरे धीरे करते हैं। हर चीज शुरू से करते हैं, क्योंकि अगर हम पुरानी चीज लेके बैठे रहेंगे तो हम नई शुरुआत को कैसे अपना पाएंगे, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब कोई बर्तन खाली ही नहीं होगा तो उसमें नई चीजें भरेंगे कैसे, पहले पूरा बर्तन खाली होना चाहिए ना। तो बस वही है, गुरु जी वही कहते हैं, अपने दिल के सारे कड़वाहट सब चीजें बाहर निकाल दो, तब उसमें मेरी ब्लेसिंग आने दो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। जैसे शिल्पी छेनी से सपनों को साकार करते हैं, अनपढ़ पत्थरों से रचे मनचाहा आकार देते हैं, माटी रखकर चाक पर घड़ा घड़ देते हैं कुम्हार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जो संस्कार, जो अच्छी आदतें, जो अच्छी बातें आपने हमें सिखाई, वो शायद हमने जिंदगी में कभी सीखी ही नहीं। सुनी नहीं तो सीखी भी नहीं, अभी सुन रहे हैं तो सीख भी रहे हैं। शुक्राना ये सब चीज सिखाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वारी शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी
सदा सहाय। जो मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करना मेरे गुरुजी महाराज और सारी संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी के हुक्म से ही मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, पता नहीं गुरु जी मुझे ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं कि जिन्हें मैं सुनती हूँ, जो ऐसे सत्संग भेजते हैं जो मैं सुनती हूँ तो कई बार मन बहुत घबराने लग जाता है। किसी में होता है तुम्हारे अंकल का एक्सीडेंट होगा, उनके लिए बुरा टाइम है। किसी में होता है कि तुम्हारा बेटे पे बहुत भारी कोई पुलिस केस पड़ेगा। किसी पे होता है वो कोई कलंक लगेगा, उस पे बहुत भारी समय है, उसको हादसा होने वाला है। संगत जी, ऐसे सत्संग सुन के मेरी रूह कांप जाती है। पता नहीं क्यों, मैं सोचती हूँ पता नहीं ये मेरे लिए है या किसी और के लिए, पर पता नहीं मैं वो अगर स्किप करके आगे चलती हूँ तो मुझे फिर से वही वाला सत्संग मेरे सामने आ जाता है। तो मुझे कई बार बहुत डाउट होता है कि पता नहीं क्या, फिर मैं डर जाती हूँ और मैं वो सत्संग जरूर सुनती हूँ। और संगत जी, गुरु जी पता नहीं क्या हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट काटते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। ये संगत जी, एक दिन की बात है कि मेरा गुरु जी का बेटा विदेश में है तो उसका फ़ोन नहीं आया, तो मैंने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश की। वो डिलीवरी कर रहा था, वहाँ पे गाड़ी चला रहा था और बारिश हो रही थी। जब मैंने फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार लगाया, 2 बार लगाया, काफ़ी बार लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। जबकि वैसा कभी नहीं होता, वो जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो वो उठा लेता है। अगर बिज़ी हो तो बोल देता है कि मम्मा थोड़ा रुक के करता हूँ। मुझे 1.5 घंटा हो गया फ़ोन लगाते, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही कोई जवाब दिया, ना ही उसका व्हाट्सएप ऑन हुआ। और मुझे बहुत टेंशन हो गई, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई। मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि गुरुपा मुझे जो सत्संग सुनाते हैं कहीं वो कोई सच ना हो जाए। और मैंने गुरु जी के आगे आके गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़े होकर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरुपा मुझे नहीं पता, आपका बेटा है, आप जानो, आपका काम जाने, आपने ही देखना है। यहाँ तक भी आपने ही देखा, आगे भी आपने देखना, और कोई भी कष्ट है वो आपने ही काटना है। मैं जैसे ही ये अरदास करके अंदर जाकर मैंने फिर सोचा कि मैं एक बार फिर से फ़ोन लगा कर देती हूँ। जैसे ही मैंने फ़ोन लगाया तो उसने उठा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, आप ये हमारी इतनी इतनी बातें भी इतनी जल्दी सुनते हो कि मुझे तो बयान करना भी नहीं आ रहा। हम तो आपका शुक्राना भी करने के लायक नहीं है गुरुपा। आप तो हमारे मुंह से निकालने की देर है, आप वो काम कैसे पूरा कर देते हैं मुझे नहीं पता। और जब भी मैं कहती हूँ कि गुरुपा अपने बच्चे को अपना लंगर प्रसाद हो, अपना कॉफ़ी प्रसाद आपने ही पहुँचता करना है, तो किसी न किसी रूप में उसे वो प्रसाद मिल ही जाता। कभी समोसा प्रसाद, कभी कॉफ़ी प्रसाद, कभी केक का प्रसाद। मुझे नहीं पता ये कैसे गुरुजी करते हैं, ये गुरुजी जाने और गुरुजी का काम जाने। मुझे तो इतना पता है कि वो जो हम बोलते हैं वो झट से वो कर देते हैं। और संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि थोड़े दिन हुए तो मुझे रात को एकदम से मेरे पेट में इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी, बहुत ज़्यादा, और साथ ही लूज़ मोशन आने लगे। बिल्कुल ठीक थी मैं, मुझे नहीं पता कि क्या कारण बना, साथ ही लूज़ मोशन आने लगे और मेरे इतना दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। जैसे तैसे घर में एक गोली पड़ी थी, वो अंकल जी ने दी, और दिन चढ़ा तो मैं गुरु जी को जैसे सुबह स्नान कराती हूँ और उनको चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ।
और पाठ करती हूँ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से वो किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं शायद वो भी कर ना पाऊँ। और आप यकीन मानोगे कि सिमरन करते करते ही मेरा दर्द गायब हो गया। मुझे नहीं पता, सिमरन करते करते ही मेरी इतनी अंदर से मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, मेरा दिल कच्चा हो रहा था, और वो सब कुछ ठीक होगा। जो मेरे पेट में प्रॉब्लम थी वो भी सब कुछ ठीक हो गई। और जैसे ही मैंने अरदास करके गुरु जी का लंगर प्रसाद, जैसे चाय प्रसाद जो गुरु जी को भोग लगा हुआ था, वो मैंने पिया। और पीते ही उनका जल प्रसाद पिया पहले, फिर मैंने चाय प्रसाद पिया। पीते ही मेरा वो सब कुछ सेट हो गया। कोई मुझे लूज मोशन नहीं रहा, कोई मुझे दर्द नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। मुझे नहीं पता ये क्या बात है, जबकि मैं अंकल जी से बोल रही थी कि मुझे अभी दवा ला के दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जैसे ही गुरु जी ने मुझे अपना जल प्रसाद और चाय प्रसाद पिलाया, मेरा सारा दुख कट गया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, पता नहीं वो कैसे सब कुछ कर देते हैं, उनकी लीला वो ही जाने, हम नहीं जान पाते। हमें तो इतना भरोसा अपने गुरु पे कि जब वो है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई हमें कुछ कोई दुख पहुंचाने की कोशिश करे तो गुरु जी ढाल बन के आगे खड़े हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पाक। गुरु जी बोलते हैं, पुत्र करने वाले तो बहुत करते, लेकिन तू टेंशन ना कर, तेरा प्यो है, वो तेरा बाल भी बांका नहीं होने देगा। जय गुरु जी। ऐसे है हमारे गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पाक, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाक, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पाक, जिन्ना शुक्राना कराने का गुरु पाक। ऐसे ही अपना मेल भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पे रखे, अपना ओट आसरा बनाए रखे गुरु पाक, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहिएगा गुरु पाक। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। और जो आंटी जी मेरा जो सत्संग शेयर करेंगी, उससे भी आप अपनी भरपूर ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु पाक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु पाक के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु पाक के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 17 तारीख दिन गुरुवार है। सबसे पहले 7 तारीख को हमारे गुरु पाक का बर्थडे था, तो मैंने उस दिन कढ़ा प्रसाद बनाया था और दोपहर के टाइम गुरु पाक को कढ़ा प्रसाद का भोग लगाया था। तो संगत जी, मैंने एक बाउल में, स्टील की बाउल में, उसमें चमचा रख कर उसको ऊपर से ढक कर गुरु पाक के स्वरूप के सामने, मतलब कि फ़ोन में से स्वरूप निकाल रखा था। 10 मिनट के बाद जब मैंने वो उठाया तो उसमें ना बीच में थोड़ा सा ऐसा था कि जैसे ना वहाँ से किसी ने मतलब कि कढ़ा प्रसाद चखा हो, जैसे खाया हो। तो गुरु पा ने उस दिन मेरा ना कढ़ा प्रसाद स्वीकार किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। और संगत जी, जन्मदिन गुरु पा के जन्मदिन के दिन पहले मैंने कढ़ा प्रसाद तो दोपहर के टाइम बनाया था। तो ना क्या हुआ कि 10 सवा 10 बजे जब मेरे सारे काम ख़त्म हुए, तो ऐसे ही मेरे पास टॉफ़ियाँ पड़ी थी, तो मैंने 2 टॉफ़ियाँ लेकर फ़ोन में से गुरु पा का स्वरूप निकाला, मंत्र जाप लगाया और ना 10-15 मिनट और हनुमान चालीसा भी अपने आप लग गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो गुरु पाक के मैसेज भी है कि चाहे जितना भी तूने किया, तूने जो भी मेरा जन्मदिन मनाया खुशी से, मैं उससे बहुत खुश हूँ और तुझे रिटर्न गिफ्ट दूंगा। संगत जी, क्या है कि मेरे घर में गुरु पाक के बारे में किसी और को कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं चोरी छुपे ही ये सब करती हूँ गुरु पाक। और फिर ना 2 टॉफ़ी का भोग लगाने के बाद मैंने वो तो टॉफ़ी भी खाई, और मुझे नाचना तो नहीं आता है, पर 1-2 सॉन्ग पर मैं गुरु पाक के जन्मदिन वाले दिन नाची भी। तो गुरु पाक ने पता नहीं कौन से शरीर के कष्ट दूर किए उस दिन। शुक्राना मेरे गुरु पाक, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक। और मैं माफ़ी भी चाहती हूँ कि मैं आपके जन्मदिन के दिन में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई।
संगत जी, आज सुबह की ही बात है कि जब मैं सुबह बर्तन साफ़ कर रही थी, लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। तो नीचे बैठकर ही करते हैं हमारे यहाँ पंजाब में। तो क्या हुआ कि ना एक मधुमक्खी के जैसी छोटी सी मक्खी थी, मेरे ना पैर पर वो चढ़ गई और मेरे देखते ही देखते वो वहाँ पर मर गई। तो ना ऐसे ही मेरे मन में आया कि पता नहीं क्या कष्ट था। तो उसके बाद 2-3 घंटे बाद गुरुपा का मुझे शॉर्ट में जो मैसेज, शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उसमें मैंने मैसेज पढ़ा कि बेटा जो कीड़ा था ना, जो तूने छोटा सा एक देखा है, वो मैं ही था। तेरे और तेरे परिवार कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने सोटे में ही काट दिया उस कीड़े के रूप में। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ना बहुत ज़्यादा बीमारियों के सत्संग मुझे सुनवाते हैं। पता नहीं कितनी कितनी भयंकर, कितनी कितनी बुरी बीमारियाँ जिनका नाम लेने से भी हम डरते हैं, कि वो तेरे शरीर में बांधने से पहले ही सत्संग सुनवाकर बेटा तेरा कष्ट काट रहा हूँ। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची का, अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। संगत जी, मैं ना मेरे मायके परिवार की तरफ से भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे मायके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। मेरा भाई जो है काम की तरफ ध्यान नहीं देता है और ड्रिंक बहुत ज़्यादा करने लगा है। घर में मेरे माँ बाप उसकी वजह से बहुत दुखी हैं। उसको अगर कुछ कहो तो आगे से कोई जवाब ही नहीं देता है, बोलता ही नहीं है। वैसे वो बहुत अच्छा है, पता नहीं उसके माइंड को क्या हुआ है। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो तभी एग्जैक्ट उसी टाइम मुझे गुरुपा का सत्संग आया 10-15 मिनट बाद कि मेरी बच्चे तू परेशान मत हो, तू दुखी मत हो बेटा, तू अपने मायके की किसी भी परेशानी को लेकर बहुत दुखी है, मेरा हाथ तेरे मायके परिवार पर भी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप कैसे पल पल की हमारे मन की बात सुनते हो, खबर रखते हो। मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी मम्मी गुरुपा को मानती है। वो जब मैं ना उनको फ़ोन चलाना नहीं आता, जो भी सत्संग मैं व्हाट्सएप पर उनको सेंड करती हूँ तो वो निकाल कर दे देती है। मेरी भाभी वो सुनती हैं और गुरुपा का मंत्र जाप करती हैं। और मेरी मम्मी के बारे में भी गुरुपा ने बहुत सत्संग सुनवाए हैं कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा थी, कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, जो मैंने सत्संग सुनवा कर टाल दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मायके परिवार की तरफ से उनको ब्लेस करने के लिए, मेरे पापा की तरफ से। संगत जी, मुझे ना गुरुपा हर पल हर घड़ी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, मोर की आवाज़ के रूप में, तितली के रूप में। और परसों शाम की बात है, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर रूम में बैठी थी, टीवी लगाकर। वो 2 छोटे हैं, जुड़वा हैं। तो ना मुझे लगभग 1-1.5 मिनट तक इतनी ज़्यादा खुशबू आई गुरुपा की, इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस महसूस हुई। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे इतने अच्छे दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वत्र का भला करना मेरे गुरुपा। संगत जी, 5-6 दिन पहले की बात है कि मेरी जो छोटी बेटी है उसकी तबीयत अचानक ही बहुत ख़राब हो गई। उसको 103 के लगभग फीवर हो गया। तो गुरुपा ने के 1-2 दिन पहले मुझे सत्संग भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि बेटा तेरी बच्ची पर कोई संकट है, कष्ट है, पर तू घबरा मत, मैं उसको छोटे में ही कटवा दूँगा। तो 2 दिन तक उसको बुखार होता रहा, पर गुरुपा की कृपा से वो फिर बिल्कुल ठीक हो गई। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों के सर पर अपना मेहर भरा हाथ रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटान कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड अब फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा सत्संग आने लगे हैं। गुरुपा के सच में ही जो हैं, गुरुपा कहते हैं कि बेटा तू चुप रहे, अपने मन में किसी के प्रति कुछ बुरा मत लाना कभी भी। मुझे पता है कि तू किसी के बारे में गलत नहीं सोचती, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तू मेरी प्यारी और नादान और सच्ची बच्ची है। शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मैं इसके लायक तो नहीं हूँ। तो संगत जी, गुरुपा के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में कि बेटा तू घबरा मत, तेरा मैं बाल विवाह का नहीं होने दूँगा। मेरे और मेरे पति के बीच में वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं कि
साथ में रहकर भी हम दोनों में इतनी ज़्यादा दूरी आ गई है कि कोई भी बात वो मुझसे शेयर नहीं करते हैं। मेरा भी, मैं तो खैर क्या, मैं तो जो भी बात होती है अपने गुरुपा से ही करती हूँ। मुझे तो गुरुपा के बिना कुछ और दिखता ही नहीं है। मेरे गुरुपा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा तुम दोनों के रिश्ते को खराब, तुम्हारी गृहस्थी को जाड़ने की कोशिश हो रही है, तुम दोनों की जोड़ी को मैंने ब्लेस कर दिया है, तो बुरा मत। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझको ब्लेस करने के लिए, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। और हम, मेरे हस्बैंड की बुद्धि को ठीक करिए, आप ही करेंगे गुरुपा। उनके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक वशीकरण हुआ है वो आप ही ठीक कीजिए। हमारे घर वाले ही हैं जो बार बार कर रहे हैं, प्लीज़ गुरुपा उनको भी रोकिए। आपके होते हुए वो बार बार आपकी संगत को, आपकी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हैं। अगर पिछले जन्म में मैंने उनके साथ कुछ गलत किया हो तो प्लीज़ गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा जो भी गुनाह, कष्ट, दुख, मुझे नहीं पता कि क्या क्या किए हुए हैं इस जन्म में या अगले जन्म में कभी भी, तो आपकी बच्ची आपके चरणों में सर रख कर, कान पकड़ कर आपसे माफ़ी मांगती है। प्लीज़ गुरुपा अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं हूँ, आपके साथ मैं लाखों करोड़ों की हूँ। गुरुपा के मैसेज ये भी आते हैं, बहुत पॉजिटिव आते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी ज़्यादा कई बार नेगेटिविटी होने के बाद भी आप हमें उस नेगेटिविटी से कैसे निकाल लेते हैं, हमारे माइंड को पॉजिटिव करके। ऐसा लगता है कि ना हमारे गुरुपा ने, जैसे माँ एक अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है ना, कि हमारे गुरुपा ने हमें ना अपनी बाहों में ले रखा है, अपने आंचल में हमें समो रखा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना सब तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं 7 जन्म लेकर भी आपका शुक्राना सत्संग करूं तो वो भी कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी हर ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सर्वत्र का भला करना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या हुआ था कि पिछले सैटरडे को हमारे यहाँ पे ब्रह्म कमल का फूल फर्स्ट टाइम खिला था। रात करीब 11:15 बजे वो पूरा खिल गया था। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तीनों भी हम गैलरी में बैठे थे क्योंकि हमें पूजा करनी थी फूल खिलने के बाद। तो संगत जी, उस टाइम पे क्या हुआ कि गुरुपा का भी पोस्ट दिन मतलब बार बार आ रहा था कि बेटी आज तेरे घर में चमत्कार होने वाला है। तो मुझे लगा कि शायद ब्रह्म कमल का फूल खिलने वाला है, यही चमत्कार बोल रहे होंगे गुरुपा। तो संगत जी, क्या हुआ उस दिन, ब्रह्म कमल का फूल 11:15 बजे खिल गया था पूरा। लेकिन 9:15 बजे से एक एक करके बटरफ्लाई गैलरी में आ रही थी। और कुछ बटरफ्लाई, करीब 8 बटरफ्लाई थी, अलग अलग कलर की थी वो। ब्लैक, ग्रीन, ग्रे कलर, क्रीम कलर, ब्राउन कलर, ऐसे अलग अलग 8 कलर की तितलियाँ वो कुछ हॉल में आके बैठी और कुछ गैलरी में थी हमारे, जहाँ फूल खिल रहा था वहाँ पे वो आके बैठी थी। और मुझे, मेरे हस्बैंड को और बेटी को भी सर के ऊपर वगैरह ऐसा ब्लेस कर रही थी, मतलब टच कर रही थी। तो संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। मतलब संगत जी, वो पल याद अभी भी मेरे आंखों के सामने से संगत जी, वो पल बिल्कुल भी नहीं जाता। उस टाइम में इतनी मतलब इतना मुझे खुश हो गई थी मैं संगत जी, मुझे मानो कि स्वर्ग मिल गया हो, ऐसी खुशी महसूस हो रही थी। और वो पल मुझे अभी भी मैं भूल नहीं पाती, रोज़ वो पल मुझे याद आता है
कि उस टाइम पे इतनी बटरफ्लाई मैंने संगत जी पहली बार ज़िंदगी में देखी है, वो भी हमारे घर में। साक्षात गुरुपा। और वो 2 दिन तक हॉल में जो बटरफ्लाई बैठी थी, वो 2 दिन तक हमारे कंटिन्यू हॉल में ही बैठी रही। उसके बाद तीसरे दिन वो कहाँ गई, उसमें से एक ही बटरफ्लाई घर में रह गई है, बाकी की सब कहाँ गई मुझे नहीं पता, कब कहाँ से गई, क्योंकि सभी दरवाज़ा खिड़की सब बंद थे। लेकिन सुबह उठती तीसरे दिन मैंने सुबह उठते ही देखा तो सभी गायब हो चुकी थी, लेकिन उसमें से एक बटरफ्लाई अभी तक घर में है संगत जी। गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया है कि गुरुपा ने ये ऐसा चमत्कार हमारे साथ किया है कि हम भूल ही नहीं सकेंगे। ज़िंदगी भर ये एक पल हमें हमेशा याद रहेगा। गुरुपाद जब से हमारा लाइफ में आए हैं, पिछले साल फेब्रुआरी पिछले साल 2000 फेब्रुआरी 2024 में गुरुपा हमारी लाइफ में आए हैं। उस टाइम से गुरुपा कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं, बार बार तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ ऐसे घर घर में आती है और हमें मरी हुई मिलती है। गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में, मधुमक्खी के रूप में और कुछ कीड़ों के रूप में भी और मक्खी के रूप में भी हमारा बड़ा बड़ा संकट को, वो कष्टों को वो अपने ऊपर ले रहे हैं संगत जी। और इसके लिए मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा दिल से आपका दिल से शुक्राना। अ, कुछ निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक संगत जी, हम बहुत साल से ब्लैक मैजिक फेस करें, इसके वजह से कुछ निगेटिविटी के कारण मुझसे शुक्राना करने की इच्छा होकर भी मैं संगत जी कर नहीं पाती और मेरे बहुत से शुक्राना मिस हो जाते हैं और कुछ मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मैं इतना कोशिश करने के बाद भी उस निगेटिविटी के कारण नहीं कर पाती। कभी कभी ज़बरदस्ती लेके बैठ भी जाती हूँ कि मुझे करना ही है सत्संग, तो फिर भी कुछ अड़चन आ जाती है। कुछ तो बात ऐसी हो जाती है कि मैं वहीं पे नहीं, या तो मैं फिर बोल नहीं पाती या भूल जाती हूँ बोलते वक्त। हाँ, तो इसके लिए मैं गुरुपा को दिल से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि उन्हें भी हमारे कष्ट काटने होते हैं, तो वक्त पे शुक्राना भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ बाद में हम भूल भी जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करने के बाद भी मैं संगत जी नहीं कर पाती, इसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपसे। गुरुपा ऐसे ही आप हमारे ऊपर और हमारी सारी संगत के ऊपर ऐसे ही आपका मेहर भरा हाथ रखना, सभी संगत को कष्टों से मुक्ति दिलवाना, ऐसे मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ। ये मेरा शुक्राना, आज का शुक्राना सत्संग था। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप तो सत्संग शुरू करांगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕਟਵਾਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਪਤਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ
ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਬਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੰਭਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, 50 ਹੀ ਆ, 50 + 60 ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 50 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੈਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸਿੱਧੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।